हुजूर की शान में किसी ने कोई गुस्ताखी की तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया। और ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एतराज़ हो बंदे पर और जवाब दे खुदा। अगर इसकी तफसीर देखें तो हम सूरतुल लहब को देख सकते हैं, सूरह कौसर को देख सकते हैं, सूरतुल कलम में हुआ, और इसी तरह से सूरह तौबा में एक मौके पर इरशाद हुआ, सूरतुल हुजरात में है। ये अलग अलग मैंने बातें पेश की। सूरह वद्दुहा में भी ख़ास तौर पर हुआ, और हुआ ये, सूरह वद्दुहा का बैकग्राउंड ये है कि कुछ वक्त के लिए वही नाजिल ना हुई। इब्तदाई वक्त में पहले वही नाजिल हुई और उसके बाद कुछ वक्त के लिए वही का सिलसिला मौकूफ़ हो गया। तो कुछ कम नसीबों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद के खुदा ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। माज़अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले एतराज़ का जवाब देता है तो उसके साथ 3 इल्तज़ामात होते हैं। पहला इल्तज़ाम ये होता है कि अल्लाह अपने नबी की तारीफ़ करता है। दूसरा एतराज़ ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुश्मन को जवाब देता है। और तीसरा काम ये होता है कि अल्लाह हुज़ूर को तसल्ली देता है। ये तीनों काम साथ साथ होते हैं, यानी जहां भी है हम इसको देख सकते हैं। बल्कि सूरतुल कौसर की 3 आयतें हैं, 3 आयतों में तीनों काम हो गए। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्तज़ाम फरमाया। मैंने जो आयत करीम आपके सामने पेश की, अल्लाह ने उसमें हुजूर की अज़मत बयान फरमाई, और हुजूर की उससे बड़ी कोई अज़मत, उससे बड़ी कोई हम्द व सना और कोई नात नहीं हो सकती जो अल्लाह बयान फरमाए। ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदत रसूलुल्लाह की। हम तो अपनी किस्मत चमकाने की कोशिशें करते हैं, तारीफ तो वही है जो खुदा ने की है। तो अल्लाह ने हुजूर की अज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए नबी, आपकी हर आने वाली घड़ी आपके हक में पीछे वाली घड़ी से बेहतर है। यानी ए नबी, आपका हर आने वाला वक्त आपके हक में पिछले वक्त से बेहतर है। वक्त के सिलसिले में उसूल यह है कि जो पीछे वाला वक्त होता है वो गनीमत होता है। आने वाला वक्त आजमाइशों का भी होता है और बारहा ख़तरनाक भी होता है। हुजूर की ज़ात का यहाँ इस्तिस्ना यह है कि हुजूर की अज़मतें लम्हा लम्हा बढ़ती रहती हैं, और हर आने वाली घड़ी में हुजूर की अज़मतें बढ़ चुकी होती हैं। यह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता है। अब इसका तरीका क्या है? इसके तरीके हज़ार हो सकते हैं। हम जो दुरूद व सलाम भेज रहे हैं, अपनी अक़ीदतें खिराज पेश कर रहे हैं, लम्हा लम्हा हुजूर के ग़ुलामों की तादाद बढ़ रही है और हुजूर की ग़ुलामी का सिलसिला दराज हो रहा है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुणगान करने वालों की तादाद बढ़ रही है। उनकी अज़मतों में मुसलसल इजाफे हो रहे हैं। उन्हीं अज़मतों में से आज की ख़ास जो तकरीब है उसका भी ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ यूँ है कि दुनिया में कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं जिसकी अदाओं को उस तरह से महफूज किया गया हो जिस तरह से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को महफूज किया गया है। मिसाल के तौर पर ऐसा होता रहा है कि दुनिया में जो भी बड़े लोग हैं उनकी बायोग्राफी यानी सवाने हयात मुरतब होती है, लेकिन सवाने हयात के भी अपने उसूल हैं। सवाने हयात में किसी इंसान की पैदाइश बयान की जाती है, और ज़्यादा बयान किया जाए तो पैदाइश के वक्त का जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, वो बयान कर दिया जाता है। यानी कौन शख्सियत कहाँ पैदा हुई, माँ बाप कौन थे, पढ़ाई लिखाई कहाँ की, किन चीज़ों में उन्हें कमाल हासिल था, और ज़िंदगी में बड़े अचीवमेंट क्या हैं, और फिर एंड में कहाँ वफात हुई। ये होती है किसी भी इंसान की बायोग्राफी, और यही होती है। इससे थोड़ा मोड़ा 19-20 चीज़ें, इन्हीं तमाम चीज़ों से मिलती जुलती चीज़ें बयान कर दी जाती हैं। ये कभी भी बायोग्राफी में बयान नहीं होता है कि फलां वक्त फलां आदमी मुस्कुराया। ये बायोग्राफी का हिस्सा नहीं है। ये बायोग्राफी में नहीं लिखा जाता है कि 11 तारीख 1985 को हमारे ममदू APJ अब्दुल कलाम चेन्नई में एक स्टेज पर बैठ करके पानी पिया था। कहीं नहीं बयान होगा। कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, छोटे से छोटा आदमी हो, उसकी जिंदगी के मोटे मोटे वाकयात को बयान किया जाता है। बायोग्राफी में छोटी छोटी चीजों को ना लिया जाता है, ना लिया जा सकता है, और ले भी लिया जाए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं। लिखने वाले की ही कद्र घटेगी। ये छोटी चीज भी कोई बयान करने की है? अकेली जात पैगंबर इस्लाम की जात है दुनिया के नक्शे पर।
अगर हुजूर कभी मुस्कुराए हैं तो वो मुस्कुराना ज़ाय नहीं हुआ है, और इतने एहतमाम के साथ वो मुस्कुराना मौजूद है, इतने एहतमाम के साथ वो मुस्कुराना मौजूद है कि बुखारी शरीफ के मुताबिक हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ू करके खड़े हुए और मुस्कुराने लगे। जब कोई मुस्कुराता है तो बिला वजह मुस्कुराता है, ज़ाहिरी वजह ना हो तो पूछा जाता है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो हज़रत उस्मान गनी का जवाब था, मुझे नहीं मालूम क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, हाँ मैंने एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम को देखा कि वज़ू करके खड़े हुए और मुस्कुरा रहे थे, मैं वो सुन्नत अदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सिर्फ इतना ही नहीं है कि हुजूर का मुस्कुराना महफूज है, उस मुस्कुराहट की नकल भी मौजूद है, उस मुस्कुराहट को नकल करने का जज्बा भी मुंतकिल हो रहा है। अहादीस में एहतमाम होता है कि अगर हुजूर ने कोई बात इरशाद फरमाई, मिसाल के तौर पर हुजूर तशरीफ फरमा थे और खड़े होकर कोई बात कही, तो सहाबी हरगिज यही नहीं बयान करेंगे कि हुजूर ने बात कही, सहाबी पूरा बैकग्राउंड भी बयान करेंगे कि हुजूर बैठे हुए थे और खड़े होकर के बात इरशाद फरमाई। अगर उल्टा किया है कि हुजूर खड़े थे और बैठते बैठते बात इरशाद फरमाई है, तो सहाबी उस बैठने को भी बयान करेंगे कि हुजूर खड़े थे और बैठते बैठते ये बात इरशाद फरमाई। अगर हुजूर ने मिंबर पर बैठ के कोई बात इरशाद फरमाई है तो सहाबी ये बयान करेंगे कि हुजूर ने मिंबर रसूल पे ये बात इरशाद फरमाई। अगर मैदान जंग में बात बयान हुई है तो सहाबी बैकग्राउंड बयान करते हैं कि मैदान जंग में बात बयान हुई, भले उस बात का मैदान जंग से कोई ताल्लुक ना हो, बात कॉमन हो। हुजूर ने अगर पानी पीने का तरीका मैदान जंग में बयान किया है तो सहाबी ये बताएंगे कि गज़वा अहज़ाब के मौके पर हुजूर ने मुझसे बताया था। यानी किसी भी शख्स की बातों की ऐसी वैल्यू कि उसका पूरा बैकग्राउंड मौजूद हो, हुजूर की जिंदगी के अलावा कोई नहीं। आलम यह है कि अगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी सहाबी से कुछ इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाते हुए आपने सहाबी का हाथ अपने हाथ में ले लिया, तो आइंदा सहाबी को अगर वो बात किसी और को कहनी हुई तो सिर्फ बात ना बयान फरमाई, पहले शागिर्द का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर कहा कि रसूलुल्लाह ने मुझसे फरमाया। ये एहतमाम रहा है, ये एहतमाम रहा है सहाबा किराम का हुजूर की सुन्नतों के साथ, हुजूर की अदाओं के साथ। और इस अदा में सहाबा किराम यहाँ तक गए हैं कि जहाँ अक्ल की रसाई नहीं होती। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हो रहा था, गुजरते गुजरते किसी दरख्त के नीचे से गुजरे सफर करते हुए, तो आप पलट के आए, आगे बढ़ गए दरख्त के नीचे से, फिर पलट के आए, फिर उस दरख्त के नीचे से गुजरे, फिर पलट के फिर दरख्त के नीचे से गुजरे। तो जाहिर सी बात है सवाल बनता है कि हुजूर ये क्या माजरा है, आगे बढ़ने के बजाय आप पलट पलट के आ रहे हैं, उसी दरख्त के नीचे से गुजर रहे हैं। तो जवाब सुने, फरमाते हैं दरअसल यहाँ से एक मरतबा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था, और जब हुजूर इस दरख्त के नीचे से गुजर रहे थे तो आपका अमामा शरीफ झाड़ियों से उलझ गया था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा अमामा भी उलझ जाए तो सुन्नत रसूल अदा हो जाए। वसीम बरेलवी का एक शेर है, कहाँ सवाब कहाँ क्या अजाब होता है, मोहब्बतों में कब इतना हिसाब होता है। ये हमारा नुक्ता नज़र है, ये हमारा नुक्ता नज़र है कि ऐसा क्यों किया जाए, ये लॉजिकल बात नहीं है, ये बात तो समझ में नहीं आती है। सहाबा किराम तो ये कोशिश भी नहीं करते थे कि समझ में आए। हुजूर ने जो कर लिया है, बल्कि किया नहीं, हुजूर से जो हो गया है, एक्सीडेंटली हो गया है, सहाबा किराम के लिए वो भी दलील है। हुजूर के लिए कोई सबब रहा होगा कि आप वुजू करके मुस्कुराए, उस्मान गनी के लिए कोई सबब नहीं, यही सबब है कि हुजूर मुस्कुराए थे। ना कोई सबब तलाश करना, ना कोई सवाब तलाश करना, इस अदा के साथ, इस एहतमाम के साथ सहाबा किराम ने हुजूर की सुन्नतों को महफूज किया है। तो ये सहाबा ने किया, बाद वालों ने भी अपना शेर डालने में कोई कोताही नहीं की, और यही इस्लाम की खूबसूरती है। रसूलुल्लाह की ज़ात वो है जिससे हर अहद के लोगों ने अपने अंदाज से मोहब्बतें की। आज हमसे बारहा सवाल हो जाता है कि अगर जुलूस निकालना और मिलाद मनाना जायज़ है तो सहाबा ने क्यों ना किया। सहाबा जो कर सकते थे उन्होंने किया, उनके अहद का के जो तकाजे थे उन्होंने पूरे किए। हमारे अहद का तकाजा यह है कि शक्ति प्रदर्शन के रूप में हुजूर की अजमतों के गुणगान किए जाएं, हम वो करते हैं। लेकिन हर जमाने के अपने तकाजे होते हैं, किसी जमाने को किसी दूसरे जमाने पर कयास नहीं किया जाना चाहिए और बातों का आपस में मुआजना नहीं होना चाहिए। सहाबा ने इस तरह से मोहब्बत का अंदाज पेश किया, और बाज के लोगों ने
जिनमें मुहद्दिसीन आते हैं, ताबईन आते हैं, तबे ताबईन आते हैं, बतौर ख़ास उलमा, मशाइख, आइम्मा मुज्तहिदीन आते हैं। उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन पेश किया? उन्होंने ये किया जो इमाम बुखारी की शक्ल में हम देखते हैं, इन सिहा की शक्ल में, मसानीद, माजिम और मुतून अहाद सिहा और दूसरी जो सुनन हैं यानी हदीस की जो किताबें हैं, उनकी शक्ल में हम देखते हैं कि इन लोगों ने कितनी छान फटक की है। हज़रत इमाम बुखारी ने 6 लाख हदीसों में से इंतखाब करके तकरीबन 7,000 हदीसें पेश की और मुकर्ररात की बात 4,500 बचती हैं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम का इंतखाब 3 लाख में से है। हज़रत अबू दाऊद का इंतखाब सुनन में 5 लाख अहादीस में से है। यानी इतनी लंबी चौड़ी अहादीस को छान फटक करने के बाद जो बहुत ज्यादा मुनासिब मालूम हुई, उनको अपने पैमानों के मुताबिक उन्होंने उनको लिया और इसमें इतना एहतमाम किया, इतना एहतमाम कि अगर किसी शख्स ने पूरी जिंदगी में हुजूर की सिर्फ एक हदीस सुनी और वो कहीं चैन में आ गया, जिसको इस्तिलाह में सनद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ हुजूर हैं, यहाँ मान लीजिए कि इमाम बुखारी हैं, बीच में 1, 2, 3, 4, 5 लोग जो भी हैं, उनमें से कोई एक आदमी ऐसा बीच में आ गया जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ एक हदीस सुनी या बयान की है, यानी एक हदीस में ही वो कहीं बीच में आ गया, तो एक हदीस की बदौलत उस शख्स की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए महफूज होगी। हुजूर की बातों का आलम यह है कि हुजूर की बातों के बीच में कोई गुजरते गुजरते भी आ गया है तो वो शख्स हमेशा के लिए महफूज हो गया है। और ऐसे लाखों रावियान अहादीस हैं जिनकी जिंदगियां हुजूर की बातों की बरकत से जिंदा हैं। कौन शख्स कहां पैदा हुआ कौन जानता है। हमारे अपने शहर में 10 साल पहले फलां मोहल्ले में किसका इंतकाल हो गया, हमें नहीं इल्म, लेकिन हुजूर की हदीसों के बीच में अगर कोई कहीं से भी आ गया है, उस शख्स की पूरी जिंदगी मौजूद है और इतनी तहकीक के साथ मौजूद है कि कोई बायोग्राफी जमा करने वाला नहीं कर सकता। अहमद नाम के लिए मान लीजिए रावियान अहादीस में 200 लोग होते हैं। अब अहमद के वालिद का नाम मोहम्मद हो जाता है, अहमद इब्न मोहम्मद। अहमद इब्न मोहम्मद नाम के भी मान लीजिए 60 लोग हैं। अब उसके बावजूद किसी को कबीले से निस्बत है, किसी को इलाके से निस्बत है, किसी की कोई इल्मी निस्बत है। कोई ऐसा नहीं जहां झोल झाल बीच में आ जाए, कोई ऐसा नहीं जहां किसी तरह की कोई रुकावट बीच में आ जाए, बल्कि छान फटक कर करके एक एक शख्स की पूरी जिंदगी को खंगाला है और इतने सलीके के साथ खंगाला है कि अगर किसी रावी हदीस को कभी किसी ने खड़े होकर पानी पीते हुए भी देख लिया, तब भी हदीस का दर्जा जरा सा डाउन हो जाता है और उस रावी की सकाहत पर सवाल पैदा हो जाता है। छोटी बात नहीं है, इतनी गहराई के साथ छान फटक। अगर किसी रावी की आदत थी कि वो असल बात बयान करने के बजाय उसका खुलासा बयान करने का मिजाज रखते थे, तो उस रावी की पूरी जिंदगी महफूज है। और यह भी अदा महफूज है कि इन रावी में सब कुछ ठीक है, एक हल्की सी कमी कजी ये थी कि ये बात को जूं का तूं बयान करने के बजाय उसका निचोड़ बयान करने की आदत रखते थे, उनकी सकाहत डाउन हो जाती। अगर किसी रावी ने बातें अपने सीने में महफूज रखने के बजाय लिख लिखा करके महफूज रखी हैं, तो एक तबके के नजदीक उनकी सकाहत भी मजरू हो जाती है। यानी इतना ही नहीं है कि इस नाम का ये शख्स यहाँ पैदा हुआ, यहाँ इंतकाल हुआ, इन लोगों से हदीसें बयान की, बल्कि यह भी महफूज रखा जाता है जनाबे वाला ने कभी खड़े होकर पानी तो नहीं पी लिया। यह भी ख्याल में रखा जाता है कि ये लिखने लिखाने की तो बहुत ज्यादा आदत नहीं रखते थे, शॉर्टकट का कोई रास्ता तो नहीं तलाश करते थे। इतना कौन किसकी छान पटक करता है। हुजूर की बातों की बरकत है कि इतनी जिंदगियों की छान पटक हुई, इतनी गहराई के साथ हुई, और नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि बेईमानी करने वालों ने हुजूर की बातों के नाम पर बीच में जो अपनी बातें मिलाई थी, हमारे इन बुजुर्गान दीन ने मेहनतें करके ये साबित कर दिया कि ये सही हदीसें हैं, ये हसन हदीसें हैं, ये ज़ईफ हदीसें हैं, ये भरोसे के लायक हैं और ये मन गढ़ंत बातें हैं। और सब छान फटक है। ये लोग भरोसे के लायक लोग हैं, ये जरा कम भरोसे के लायक हैं, ये और ज्यादा मजरू हैं, ये वो लोग हैं जो झूठे हैं, ये वो लोग हैं जिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। एक एक चीज महफूज। अगर कोई किसी का शागिर्द है तो सब कुछ महफूज है कि शागिर्दी कैसी, कोई गोलमाल नहीं है। कैसी शागिर्दी?
कहाँ मुलाकात हुई, उम्र एक है या नहीं है, जमाना एक है या नहीं है, मुलाकात साबित है या नहीं है, सब कुछ छान पटक होती है, तब जाके ये अहादीस का जखीरा हम तक पहुंचा। और उसमें फिर मेहनत, जो सही हदीस हैं उनको अलग जमा किया गया, सुनन को अलग जमा किया गया, कई बार मसानिद को अलग जमा किया गया, माजिम को अलग जमा किया गया। मैं बताना ये चाहता हूँ, हमारे बुजुर्गों ने हमारे सामने जो किताबें पेश की हैं, वो बुखारी से लेकर कोई भी किताब हो, वो हलवा हैं, लेकिन इस हलवे को बनाने के लिए उन्होंने जो कुर्बानियां पेश की हैं, हमें उनका कोई अंदाजा नहीं है। इतनी मेहनतें। इमाम बुखारी का एक वाक़या याद आ गया कि आप सफर कर रहे थे कश्ती में, आपके पास कुछ हजार दिरहम थे, तो एक बगल में आपकी कोई मुसाफिर बैठा था, उसकी नीयत खराब हो गई और उसने आप पर मुकदमा ठोंक दिया कि इन्होंने मेरे इतने दिरहम चुरा लिए। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने देखा कि मामला बड़ा संगीन है, इल्जाम लगा दिया कि इतने दिरहम इन्होंने मेरे चुरा लिए। इमाम बुखारी ने मौका पाकर वो दिरहमों की थैली दरिया में डाल दी, छान पटक की गई, तलाशी ली गई, कुछ ना निकला। तो जाहिर सी बात है कि उस आदमी का झूठ साबित हो गया। उसने माजरत की इमाम बुखारी से और कहने लगा, हुजूर बड़ी माजरत चाहता हूं, मैंने आपको दिली तकलीफ पहुंचाई, लेकिन ये राज तो बताइए कि मैंने आपके पास इतने दिरहम देखे हैं और अब तलाशी के बाद कुछ भी ना निकले। तो इमाम बुखारी का वाकया सुने, तवज्जो मेरी तरफ फरमाई। इमाम बुखारी फरमाते हैं, हाँ बेशक मेरे पास इतने थे, लेकिन जब तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, अब इल्जाम के बाद मेरे पास इतने दिरहम निकलते जितने तुमने बताए थे, जितने तुमने देखे थे, तुम्हें यकीनी तौर पर मालूम था। वो दिरहम तो तुम्हें मिल जाते ना मिलते, उससे कोई इशू नहीं। इशू यह है कि अगर तलाशी के बाद मेरे पास निकल जाते तो कश्ती में बैठे हुए कुछ लोग कहते कि हाँ इमाम बुखारी सच्चे आदमी है, झूठे नहीं हो सकते, यही आदमी झूठा है। कुछ लोग कहते अगर झूठे ना होते तो इनके पास क्यों ना माल निकलता। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ किसी दूसरे आदमी को क्या मालूम कि इनके पास कितने हैं, इसका मतलब इमाम बुखारी चोर हैं। बहरहाल एक बहस छिड़ती और कश्ती के लोग दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते, कुछ कहते कुछ मेरे साथ होते, कुछ मेरे मुखालिफ होते। लेकिन मेरी बायोग्राफी का एक अटूट हिस्सा बन जाता है कि इमाम बुखारी पर एक मरतबा चोरी का इल्जाम लगा था। अब कुछ लोग उसका डिफेंस करते, दिफा करते, कुछ लोग मानते, कुछ नहीं मानते। और नतीजा क्या निकलता? नतीजा निकलता कि मेरे ऊपर चोरी के इल्जाम की वजह से मेरी जो किताब है उसकी सकाहत मुतासिर हो सकती थी, इसलिए मैंने मौका पाकर उन्हें दरिया में डाल दिया, ताकि ना चोरी का इल्जाम रहे, ना बात रहे, ना दो हिस्सों में उम्मत तकसीम हो, और मेरी किताब की वजह से रसूलुल्लाह की हदीसों पर से लोगों का भरोसा ना उठे। माल की बात फिर नहीं है, बात यह है कि कहां तक सोच और गौर व फिक्र कर करके हमारे बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह की बातें हम तक पहुंचाई। हमने उसकी क्या कदर की, हम और आप खूब जानते हैं। बतौर ख़ास हमें अहले सुन्नत ने अहादीस की तरफ वो तवज्जो ना की जो करनी चाहिए। मैं यहाँ पर और तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इतना अर्ज़ करना चाहूँगा, अहादीस रसूल को और कुरान पाक को हमेशा लोहे की लकीर बना के लें, यानी वहाँ जो कह दिया गया है सब फाइनल है, अब उसके बाद कुछ नहीं है। और हज़रत मुजद्दिद का भी यही फरमान है, हज़रत मुजद्दिद की तालीमात का निचोड़ यही है कि जहाँ सुन्नत रसूल आ जाए मुजाहदात पर सबसे भारी वही है। तो सच्ची बात यह है कि जो रसूलुल्लाह की बात है, जो रसूलुल्लाह ने कह दिया, जो रसूलुल्लाह ने कर दिया, जो रसूलुल्लाह के सामने किसी ने कह दिया और हुजूर ने नकीर ना फरमाई, या रसूलुल्लाह के सामने किसी ने कुछ कर दिया और हुजूर ने उसको साबित रखा, वो तमाम चीज़ें हमारे लिए सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ी हुज्जत, सबसे बड़ा इल्म और सबसे ज़्यादा नजात की ज़ामिन चीज़ें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह अहादीस रसूल को और आयात कुरानिया को हमेशा हम इस एंगल से लेने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अहादीस के तफहुस की तौफीक बख्शे। हम चूँकि सिलसिला नक्शबंदिया से वाबस्ता हैं, तो सिलसिला नक्शबंदिया में हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन अलैहिर्रहमान ने हमें एक तरीका ये भी सिखाया है कि नक्शबंदी होने के नाते हम जहाँ तक मुमकिन हो अहादीस तलाश करते रहें और अहादीस का ये तफहुस अमल करने के लिए हो, यानी अहादीस इसलिए तलाश करें कि उस पर हमें अमल करना है। अल्लाह में तौफीक बख्शे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।